हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 81st प्रॉब्लम, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो कि था लीड कोड 33, ये क्वेश्चन उससे बहुत ही सिमिलर है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि उस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया था हम लोग को यूनिक वैल्यूज और इसमें हम लोग को डुप्लीकेट वैल्यूज दिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसका लॉजिक और फिर पाइथन प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ रहेगा नम्स, जो कि नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी कि रिपीटेशंस रह सकता है। वो फिर रोटेट किया हुआ रहेगा के में, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 रहा, हम लोग अगर इस पोजीशन में रोटेट करें तो उसका आंसर आ जाएगा 3 4 5 1 2। तो हम लोग को ऐसा टाइप का एरे दिया हुआ रहेगा, बट उसमें डुप्लीकेट्स रह सकता है। फिर हम लोग को एक टारगेट भी दिया हुआ रहेगा, हम लोग को देखना है कि क्या ये लिस्ट में या फिर इस एरे में वो टारगेट है कि नहीं। यहाँ पर और एक चीज बोला गया है कि यू मस्ट डिक्रीज द ओवरऑल ऑपरेशन स्टेप्स एज मच एज पॉसिबल, यानी कि हम लोग को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि डायरेक्ट लीनियर सर्च मत करो, ठीक है, क्योंकि लीनियर सर्च में ऑब्वियसली ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। सो हम लोग को उसको रिड्यूस करने बोला है जितना पॉसिबल हो सके। अब प्रीवियसली जैसे हम लोग को ऑर्डर ऑफ लॉग एन बोल दिया गया था इसका फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर वैसा नहीं कर रहा है, यानी कि ये डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ लॉग एन में नहीं होगा। लेट्स से ये वाला एरे दिया गया है और टारगेट इक्वल्स टू 1 दिया गया है। सो जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, हम लोग बाइनरी सर्च अप्रोच यूज करेंगे, जहां पर पहले हम लोग ये वाला लेफ्ट ले लेंगे, ये वाला राइट और ये वाला हो जाएगा मिडिल। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या टारगेट मिडिल वैल्यू के इक्वल है, इस केस में नहीं है, तब हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है या राइट पार्ट सॉर्टेड है। अब हम लोग को वो चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या n ऑफ m ग्रेटर देन n ऑफ l है। इस केस में नहीं है, तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है, ये हमको पता चल गया क्योंकि ये वाला पार्ट इससे बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाला सॉर्टेड में नहीं है। इसका मतलब ये 100% श्योर है कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है अपना। फिर हम लोग देखेंगे क्या टारगेट ये रेंज के बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो लेफ्ट को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, लेफ्ट हो जाएगा ये वाला और ये पार्ट को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। सो ये हो जाएगा अपना L, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा M। फिर हम लोग देखेंगे क्या टारगेट और मिड इक्वल है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब ये तो मतलब पहले जैसा ही हो गया है ना, तो इसमें ट्रिकी पार्ट कहाँ है? ट्रिकी आएगा हम लोग का नेक्स्ट में जब बहुत सारे रिपीटेशन हो जाएगा। लेट्स अब ये वाला एरे दिया गया है तो उसका लेफ्ट हो जाएगा ये, राइट ये वाला और मिड इसमें आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या मिडिल वैल्यू टारगेट के इक्वल है, नहीं, तो फिर हम लोग ये कंडीशन में आएंगे क्या n ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल्स n ऑफ l है। अब 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ट्रू इक्वल्स है, तो इसका मतलब ये हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस लॉजिक कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। बट देखिए ये एक्चुअली नहीं हो रहा सॉर्टेड, जो भी हो हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या टारगेट इस रेंज में है, एल एन ऑफ एल या एन ऑफ एम का बीच में नहीं है, 0 1 और 1 का बीच में नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग ये पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे और लेफ्ट को इधर ले आएंगे, लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। तो आप लोग इधर दिख रहा होगा अब यहाँ पर बस 1 1 1 है, टारगेट 0, कोई हाल में अब अपना 0 नहीं मिलेगा, सो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, बट एक्चुअली तो 0 है ना इधर। सो अगर अपना रिपीटेशन रहा तो अपना जो प्रीवियस लॉजिक काम नहीं करेगा और यहीं पर है वो ट्रिकी पार्ट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनरी सर्च के यूज करेंगे, बट अगर मिडिल और लेफ्ट इक्वल रहा तो हम लोग लीनियर सर्च का भी यूज करेंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा बाइनरी और लीनियर का। तो इसीलिए देखिए हम लोग ने जैसे पहले बताया था कि हम लोग को कम नंबर ऑफ स्टेप्स में करना है, तो डायरेक्ट लीनियर में नहीं कर सकते, बट ऑर्डर ऑफ लॉग एन यानी कि बाइनरी सर्च में भी नहीं जाएगा। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा बाइनरी प्लस लीनियर का। वर्स्ट केस में ऑब्वियसली लीनियर में चल जाएगा पूरा, बट मैक्सिमम या फिर अप्रोक्सीमेटली हम लोग का वो बाइनरी प्लस लीनियर में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या रहेगा, यह है लेफ्ट राइट मिड। हम लोग अब चेक करेंगे फर्स्ट तो मिड टारगेट के इक्वल है कि नहीं, नहीं है, इग्नोर। फिर हम लोग देखेंगे
क्या n ऑफ l इक्वल n ऑफ m है या नहीं। अगर है, यहाँ पर जो हो रहा है, तो हम लोग एक्चुअली डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग को किस पार्ट में जाना है, लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में। सो इस केस में जैसे हम लोग मतलब यहाँ पर तो हम लोग को दिख रहा है कि लेफ्ट वाला अनसॉर्टेड है वेर एज वन सॉर्टेड है, बट और भी कोई अलग केस आ सकता है ना, लेट से सब वन आ रहा है, तो हम लोग को डिसाइड नहीं कर सकेंगे हम लोग को किधर जाना पड़ेगा। सो इस केस में हम लोग लिनियर यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग करेंगे कि अगर इक्वल रहा सो l इक्वल्स टू l प्लस वन में हम लोग सिंपली चल जाएंगे, यानी कि l अब हो जाएगा ये वाला। तो सेम लॉजिक से अगर हम लोग जाएं तो अगेन मिडिल यही वाला रहेगा, फिर अगेन सेम हो रहा है तो लेफ्ट को फिर से आगे बढ़ा देंगे, फिर हम लोग का मिडिल आ जाएगा ये वाला, फिर हम लोग देखेंगे मिडिल से इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग का ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा इस केस में, तब फिर हम लोग जाएंगे क्या n ऑफ m ग्रेटर है n ऑफ l से, जो कि हो रहा है इस केस में, यानी कि ये पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्या टारगेट n ऑफ m और n ऑफ l का बीच में आ रहा है, क्या टारगेट 0 और 1 के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है। सो इस पार्ट को इग्नोर करते हुए हम लोग r को m-1 यानी कि r को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा अपना न्यू r। अब ये l है ये r है, सो m हो जाएगा ये वाला, फिर हम लोग का m जो है n ऑफ m वो इक्वल्स टू टारगेट हो रहा है, सो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये ट्रिकी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग का बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ log n और वर्स्ट हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो ऑर्डर ऑफ 1 है क्योंकि हम लोग उसी में कर रहे हैं। सो ये रहा अपना पाइथन प्रोग्राम जहाँ पहले हम लोग लेफ्ट और राइट को इनिशियलाइज करते रहे, फिर लूप चला रहे हैं जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट होगा, फिर हम लोग मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट है कि नहीं, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देना है। फिर हम लोग अपना वो ट्रिकी पार्ट में आ रहे हैं जहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू नम्स ऑफ लेफ्ट है, अगर है सो लेफ्ट को आगे बढ़ाओ यानी कि ये लीनियर सर्च की तरफ जाएगा। फिर हम लोग इसमें आएंगे क्या नम्स ऑफ लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ मिड है, यानी कि क्या मिड वैल्यू बड़ा है लेफ्ट से, अगर है यानी कि लेफ्ट पोर्शन सॉर्टेड है। फिर हम लोग देखेंगे क्या टारगेट उस रेंज में है, अगर है सो राइट को इधर ले आओ, अगर नहीं है तो लेफ्ट को मिड के इधर लेके आ जाओ। सेम लॉजिक ये चीज हम लोग यहाँ लिखे हैं। एल्स अगर ये पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये पार्ट सॉर्टेड है, तो देखें क्या टारगेट इसका बीच में है कि नहीं, अगर टारगेट इसका बीच में है तो इधर से लेफ्ट को आगे ले आओ मिड प्लस 1, अगर नहीं है तो इसको हटाओ और राइट को मिड -1 लेके आ जाओ, वही हम लोग ने किया। और अगर बाई चांस ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये लूप बाहर आ गया तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये रहा अपना सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे का कंप्लीट लॉजिक और उसका पाइथन प्रोग्रामिंग। उम्मीद करें आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।